आप भी हॉबीस्ट हो क्या? प्लांटेड एक्वेरियम बनाते हो क्या? हार्डस्केप करते हो, एक्वास्केपिंग करते हो और दुकान से जाके ड्रिफ्टवुड लेके आते हो? तो माय डियर फ्रेंड, आप जब भी दुकान में ड्रिफ्टवुड खरीदते हो किसी ना किसी तरह से धोखा खाते हो। धोखा खाते हो, करेक्ट। नाउ चाट मसाला के साथ खाते हो या चटनी के साथ मुझे पता नहीं, बट कैसे धोखा खाओगे मैं बताऊंगा, देखते रहो वीडियो। जब आप शॉप में जाते हो या कहीं पे भी ऐसे वुड पीसेस जब मिलता है तो इसके लिए कितना पैसा दोगे? ऐसे पीसेस का ना कोई रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि कैसे बनेगा, हार्डस्केप कैसे बनेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है? 100, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए जैसे आप दोगे या जैसे शॉपकीपर मांगेगा और आपको अगर पसंद आया तो शॉपकीपर ज्यादा भी मांग लेगा। बट अगर ऐसा सब हो, ऑलरेडी रेडी डिजाइन हो, तो आप क्या दाम दोगे? इसका अभी कुछ डिजाइन, कुछ एलिमेंट, कुछ वैल्यू आ गया ना। सिंपल प्लेन वुड में बहुत सारा मेहनत होता है, आपको उसके ऊपर सोचना पड़ता है कि कैसे डिजाइन होगा, स्टिक करना पड़ता है, वो सब करेंगे। बाय द वे इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। एंड अगर रेडी डिजाइन हो तो आपको मेहनत कम हो जाएगा। सुनो, यहाँ पे हार्डस्केपिंग में 2 पार्ट होता है हॉबी का, एक खुद बनाओ या बना बनाया लेके आओ। अगर आप क्रिएटिव हो एंड आपको बनाना अच्छा लगता है तो आप बनाओ, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है बट ऑलरेडी बना बनाया आपको रास आता है या आपका कन्वीनियंस के लिए अच्छा होता है तो बना बनाया लेके आओ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे अमेजिंग डिजाइन्स, हार्डस्केप डिजाइन्स बना के, घर में बना के आप पैसे कैसे कमा सकते हो। मेरे हिसाब से ये वाला बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन है या ये वाला 8-9 हजार में बिकेगा। ये थोड़ा सिंपल है, लावा स्टोन के साथ, इंटरेस्टिंग है, टाइगर बार्ब्स या कुछ ऐसा फिश डाल सकते हो इसके साथ, एंड ये आपको 2-3 हजार में बिकेगा। बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो मैंने वुड दिखाया था ऐसे लूज पीसेस, उसका वैल्यू क्या है कंपेयर टू रेडी बनाया बनाया का वैल्यू, राइट? सो चलो आज हम डिस्कवर करते हैं एक और आइडिया एक्वेरियम हॉबी से पैसा बनाने का, एंड पैसा कितना कमाया जा सकता है। गुड आइडिया, तो आगे देखो। मैं तो आपको हार्डस्केप बना के कैसे पैसे कमाते हैं वो दिखाने वाला हूं। आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज आप कमेंट करोगे, सुपर इंपॉर्टेंट, कमेंट करोगे कि आपको ऐसा डिजाइन्स आपके एक्वेरियम में विथ लाइव प्लांट्स चाहिए कि आर्टिफिशियल प्लांट्स चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? आर्टिफिशियल प्लांट्स क्यों नहीं हो सकते? तो आप कमेंट करो फटाफट, लाइव प्लांट्स के साथ आप ऐसा करना चाहोगे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ, राइट? तो चलो। Now, as always, कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बहुत जानकारी। हार्डस्केप का मतलब क्या है? पहले एक्वास्केप का मतलब जो है, जो भी लैंडस्केप हम एक्वेरियम के अंदर या पानी के अंदर करते हैं वो एक्वास्केपिंग होता है। हार्डस्केप जो है ऐसा कोई स्केप जहां पे प्लांट्स ना हो, सिर्फ वुड और स्टोन में बनता है। नाउ एक्वास्केप बनाने के जर्नी में हम पहले सॉइल वगैरह डालेंगे, फिर हार्डस्केप बनाएंगे, फिर प्लांट्स डालेंगे और वो एक्वास्केप बनता है। तो हार्डस्केप इज अ पार्ट ऑफ द एक्वास्केपिंग जर्नी, ऐसा बोल सकते हैं। हार्डस्केप बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बहुत सारा जानकारी नहीं चाहिए, बहुत दिमाग को खराब करने का जरूरत नहीं है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत लोग आपको बताने वाले हैं ऐसे इवागुमी, रोई बोकू, गोल्डन रेशियो, फिबोनाची नंबर्स, 1:1.618, ये सब एक पोटली बांधो और साइड में डाल दो। दिमाग को गरम मत करो, सिंपल रखो। नाउ हर एक हॉबीस्ट, अगर आप थोड़ा भी क्रिएटिव हो, यूजुअली हॉबीस्ट क्रिएटिव होते हैं बॉस, थोड़ा भी क्रिएटिव हो तो एक बहुत ही सुंदर सा हार्डस्केप बन जाएगा। नाउ अगर आप थोड़ा और क्रिएटिव हो तो उस हार्डस्केप से आप पैसा कमा सकते हो। लाइक आई सेड बिफोर, एक्वेरियम हॉबी से पैसा कमाने के बहुत सारे वीडियोस में बना रहा हूं। पहला वीडियो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया था कि कौन से तरीके हैं पैसा कमाने का। दूसरा वीडियो में मैंने आपको ब्यूसिफिलांड्रा और अनुबियास ग्रो करना सिखाया था, प्रोपगेशन। तीसरा ये वीडियो में आपको मैं हार्डस्केप से पैसा कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। एंड अगला वीडियो हम बनाएंगे फिश ब्रीडिंग के ऊपर, राइट? चाहिए ना फिश ब्रीडिंग का वीडियो? तो पहले ये देख लो, बिकॉज ये काम आएगा फिश ब्रीडिंग में भी, बिकॉज आखिरकार आपका एक्वेरियम सेट करना है ना। तो चलो, सो हार्डस्केप बनाने के लिए एक छोटा सा सिस्टम चाहिए आपको,
एक प्रोसेस समझो। अगर आप घर में हार्डस्केप बना के लोगों को बेचते हो या लोकल शॉप्स में भी बेचते हो तो एक प्रोसेस चाहिए, एक छोटा सा वर्कशॉप चाहिए, एक एरिया चाहिए जहां पे आप बनाओगे। सो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप छोटे मोटे इधर उधर से डिजाइन वाले या इंटरेस्टिंग वाले वुड कलेक्ट करोगे, ड्रिफ्ट वुड। नाउ रिमेंबर, ड्रिफ्ट वुड वो होता है जो पूरा मरा हुआ होता है, डेड, अंदर कुछ भी नहीं, पूरा सूखा हुआ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जामुन का पेड़ डालूं क्या, आम का पेड़ डालूं क्या, इसका पेड़ उसका पेड़। भाई पता नहीं मुझे, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सी, कुछ वुड सॉफ्ट रहता है जो पानी में पिघल जाता है, कुछ वुड हार्ड रहता है, हमें चाहिए हार्ड वाला वुड। हार्ड वाला वुड में कुछ वुड पानी में कलर छोड़ता है, टैनिन्स बोलते हैं, ब्राउन कलर कर देता है पानी को, कुछ वुड नहीं करता, हमें चाहिए जो वुड नहीं करता है। नाउ आप अगर अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं लोकली, मतलब आपके घर के पास को आसपास कोई जंगल छोटा मोटा एरिया से कलेक्ट करते हो, नाउ रिमेंबर, जंगल एरिया से वुड कलेक्ट करना इलीगल होता है, ये ध्यान में रखो। बट फिर भी अगर आप छोटे स्ट्रीम्स वगैरह से कलेक्ट करके लेके आते हो तो पानी में डाल के टेस्ट करो, एक 15-20 दिन पानी में रख दो, देखो कलर छूटता है क्या। ना अगर आप शॉप से खरीद के लेके आते हो तो शॉपकीपर से पूछ लो, हो सकता है शॉपकीपर को पता नहीं, फिर भी घर में लेके आके टेस्ट करो। सिमिलरली स्टोन्स के लिए भी, स्टोन्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो, छोटे मोटे अलग अलग टाइप के, थोड़ा थोड़ा आप रख सकते हो कलेक्शन करके, एंड आप यूज कर सकते हो। या हर बार जब आपको ऑर्डर आता है आप उस हिसाब से जाके परचेस करके या कलेक्ट करके आप बना के दे सकते हो। ना बनाने का प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूं, कैसे कन्वीनियंट होगा, कैसे आप बनाओगे, कैसे इजी होगा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ये भी मैं बताने वाला हूं। सो नेक्स्ट स्टेप है वुड का कॉस्ट। वुड का कॉस्ट अगर आप शॉप में खरीदते हो तो 50 रुपए किलो से लेके 500, 1000, 1500 रुपए किलो तक के भी बिकते हैं। 50 रुपए किलो लोकल वुड होगा, उसमें कोई गलती नहीं है, इट इज जस्ट लोकली कलेक्टेड। एंड 1000-1500 वाले इंपोर्टेड होंगे तो मतलब फ्रेट कॉस्ट वगैरह होगा तो महंगा होगा, एंड डिजाइन हो सकता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंगल पीस वुड है, देखो सिंगल पीस वुड है, एंड ये सिंगल पीस का कॉस्ट जो है सिंगल पीस के हिसाब से हो सकता है या वेट के हिसाब से भी हो सकता है, वो दुकानदार के ऊपर है। बट अगर आपको ये कहीं नदी नाले में मिल गया तो आपका फायदा। बट अगर आपको कुछ यूनिक डिजाइन बनाना है तो देन आपको 4-5 पीस लगेंगे, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आप बनाना चाहते हो या आपको किस हिसाब से ऑर्डर आता है, आप उसके हिसाब से आप बनाओगे, उसके हिसाब से आप वुड चूज करोगे, स्टोन चूज करोगे। नाउ अगर आप शॉप्स में जाओगे तो 10-15 वैरायटी के वुड मिल ही जाते हैं। हॉर्न वुड, ब्रांच वुड, ड्रिफ्ट वुड, विस्कर वुड, हनीकॉम वुड, ये जो पीछे मेरे पीछे है हनीकॉम वुड, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप, स्टंप वुड, बहुत सारे नाम डालते हैं एंड वो सब बिकता है। उसमें अगर आप चॉइस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, राइट। सेम थिंग विद स्टोन, अलग अलग वैरायटी के स्टोन्स हैं। स्टोन्स में ड्रैगन स्टोन हो गया, सेरेयू स्टोन करके बेचते हैं, बट सेरेयू स्टोन एडीए का प्रोडक्ट था, अभी नहीं मिलता है। और जो भी आपको सिल्वर कलर का सेरेयू करके नाम करके बेचते हैं वो डुप्लीकेट सेरेयू है, ओरिजिनल एडीए का नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। धोखा आप खाते हो, मसाला वाला धोखा खाते हो ना। देन यू हैव लावा रॉक, यू हैव रेड लावा रॉक, जंबो स्टोन, हकाई स्टोन, ये स्टोन, वो स्टोन, सब स्टोन है। सो उसमें डिजाइन, कलर उसके हिसाब से आप चूज करके आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप अगर लोकली कोई स्टोन सोर्स करते हो तो उसके लिए एसिड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एसिड टेस्ट का मतलब स्टोन के ऊपर आप रेगुलर बाथरूम एसिड डालेंगे, अगर वो एफोवेसेंस मतलब उबलता है या बुलबुले आते हैं तो देन मतलब वो स्टोन आपके एक्वेरियम के लिए ठीक नहीं है। न्यूट्रल होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, करेक्ट। सो अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो देन आपके एक्वेरियम के लिए वो स्टोन ठीक है, राइट। सो ये हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वुड एंड स्टोन कौन सा लेना है। ये फाइनल डिसीजन आपका होगा या आप जिसके लिए बनाओगे उनके लिए होगा। नाउ इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप कोई शॉप के साथ टाई अप करते हो, चलो मैं एक्वास्केपर हूं, मुझे हार्डस्केप बनाना अच्छा आता है, तो मैं एक शॉप के साथ टाई अप करता हूं। शॉपकीपर को बोलता हूं देखो बाबा आपका स्टोन्स है, आपका वुड है, मैं बना बना के आपको लेके आऊंगा, आप मुझे लेबर चार्ज दे देना। तो मटेरियल पूरा शॉप वाला आपको दे देगा एंड आप सिर्फ लेबर चार्ज लोगे। आप लेके आओगे, बनाओगे या सैटरडे संडे जाके उसके शॉप में ही बैठ के बना के दे दोगे। ये आपका क्रिएटिविटी और आपका टैलेंट के ऊपर है। आप ये बताओ कौन सा शॉपकीपर ये नहीं चाहेगा कि थोड़ा और पैसा कमा ले।
और अगर रेडी डिजाइन वो बेच पाता है तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा, तो आपके लिए भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। सो दैट इज अ गुड बेनिफिशियल सिचुएशन, राइट। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास कुछ वुड है, बेसिक कैलकुलेशन हम करेंगे कि ये वुड का कॉस्ट क्या है एंड इसमें एडिशनल खर्चा क्या होगा बनाने में, एंड आखिर में हम कितने में बेच सकते हैं वो आप बताओगे, राइट। नाउ इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है जिसके बारे में आप नहीं जानते। यस, वो प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे, उसका यूज हमारे एक्वेरियम में कैसे करना है वो आप नहीं जानते, मैं बताऊंगा। ये प्रोडक्ट है ये वाला, ये व्हाइट कलर का बोर्ड जो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, इसको निकाल देते हैं। ये व्हाइट कलर का बोर्ड जो है इसको हम सन बोर्ड बुलाते हैं या फोम बोर्ड बुलाते हैं। ये ऐसे व्हाइट कलर का आता है, थिकनेस अलग अलग मिल सकता है, ये ऐसा ग्रे कलर का भी आता है एंड ये थोड़ा मोटा है। ये नीचे वाला कुछ 5 mm का है और ये कुछ 8 mm का है। नो चॉइस आपका है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। नाउ मैं छोटा एक्वेरियम के लिए बना रहा हूं तो मैं ये पतला वाला यूज करने वाला हूं। अगर आप थोड़ा बड़ा एक्वेरियम बनाते हो तो आप बड़ा सनबोर्ड यूज कर सकते हो। ये सनबोर्ड क्यों यूज करते हैं एंड कैसे यूज करना है। सनबोर्ड एक बेस बनता है, जब हम वुड वगैरह चिपकाएंगे इसके ऊपर रहेगा, बेस बनेगा, और ये बेस हम लेके जाके घर में या आपका कस्टमर लेके जाके घर में सीधा टैंक के अंदर बिठा सकता है। तो वो पूरा उसका एक्वास्केप अंदर बैठ गया एंड इमीडिएटली उसके ऊपर सैंड या सॉइल कुछ भी डाल के उसका रेडी एक्वास्केप बन जाता है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये सनबोर्ड इसके लिए काम आता है। नाउ ये सनबोर्ड कुछ अच्छे क्वालिटी के बड़े वाले जो स्टेशनरी स्टॉप्स होते हैं वहां पे मिलता है, या आपको कोई एक्रेलिक का काम जहां पे होता है वो मिलता है, जैसे बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, नेम बोर्ड्स वगैरह, उनके वहां मिलता है, या जो विनाइल का काम करते हैं अगेन बोर्ड्स बनाने के लिए, उनके पास भी मिल जाता है। सन बोर्ड या फोम बोर्ड दोनों नाम करेक्ट है। नाउ आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइज का एक्वेरियम के लिए आप बना रहे हो। यहां पे मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर क्यूब एक्वेरियम है, 30 बाई 30 सेंटीमीटर, और ये बोर्ड है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। रीजन, ताकि ये अच्छे से सेंटर में जाके बैठ जाए और साइड में गैप रहे और गंदा ना दिखे या बाहर ना दिखे। ओके, बिकॉज यू डोंट वांट एनीबडी टू नो कि वहां पे सनबोर्ड हमने यूज किया है, करेक्ट। एंड वो गंदा भी दिखेगा, अननेचुरल दिखेगा, इसलिए हम ऐसे सेंटर में काट के 20-20, सो 10 सेंटीमीटर गैप चारों तरफ से है एंड इसके ऊपर हम एक्वास्केप बनाएंगे। दूसरा, हमें ये मेजरमेंट देता है कि हमारा एक्वास्केप कितना बड़ा हो सकता है, राइट, कितना गैप बाहर आ सकता है। अगर हम एग्जैक्ट काटेंगे, समझो हमने एग्जैक्ट काट लिया, तो ये आपको बाहर से दिखने लगेगा। सो ये आपको बाहर की तरफ से दिखने लगेगा एंड ये गंदा दिखने वाला है। तो अगर हम थोड़ा गैप देते हैं तो यहाँ पे सैंड या सॉइल जो भी आ जाएगा और ये सनबोर्ड दिखेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप, ये टैंक निकालो। सो नेक्स्ट स्टेप, हमें चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। नाउ मैं यूज करता हूं हमारा इंडियन मेड माया का स्टिकिंग ग्लू एंड जेल, दोनों आता है। जेल प्लांट्स के लिए और स्टिकिंग ग्लू ऐसे चीजों के लिए, वुड स्टोन के लिए। ये पानी के अंदर भी चिपकता है बाय द वे। देन पाउडर जो चाहिए स्टिक करने के लिए, एंड कॉटन। नाउ ऑफ कोर्स कॉटन घर में मिल जाता है, कोई सर्जिकल कॉटन आप यूज कर सकते हो, हमारे से खरीदने की जरूरत नहीं है, बट अगर चाहो तो कॉटन अच्छा क्वालिटी का विथ एसीटोन फ्री आता है, एसीटोन, ताकि हम लोग वो ग्लू साफ कर सके। पाउडर एक्वासॉइल का पाउडर है, विथ ब्रश फ्री आता है, एंड रेडी आपका वो पुस वाला बॉटल भी आता है, एंड ऑफ कोर्स ग्लू। चलो इसको खोलते हैं। सो ये सब खुला हुआ है, ये ग्लू है। इसमें आपको 20 ml छोटा बॉटल भी आता है, 50 ml बड़ा बॉटल भी आता है। 20 ml एक सिंगल छोटा एक्वास्केप के लिए, हॉबीस्ट के लिए अच्छा है। अगर आप रेगुलरली यूज करने वाले हो तो 50 ml ज्यादा परवड़ेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। नाउ ये पाउडर का इंपॉर्टेंट, ये पुस वाला बॉटल मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। एंड इसमें भी 50 ग्राम्स का आता है, 100 ग्राम्स का आता है। अगेन अगर आप ज्यादा यूज करने वाले हो तो आप 100 ग्राम्स का लेके रख सकते हो। ये पाउडर आप घर में भी बना सकते हो। कोई भी एक्वासॉइल ले या कोई भी मिट्टी ले, अच्छा साफ मिट्टी, अगर आप रास्ते से उठा रहे हो तो नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, फंगस से आलगे पकड़ने का चांसेस ज्यादा होते हैं। सो कोई भी एक्वासॉइल अच्छे से ड्राई करें, उसको पाउडर करें, मतलब मिक्सी में डाल के पाउडर करना पड़ेगा। स्मूथ पाउडर चाहिए, तो जितना स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, उतना पाउडर अच्छा काम करेगा। अगर आप हमारा पाउडर लेते हैं तो ब्रश फ्री में आ जाता है, ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन कॉटन एंड एसीटोन। नाउ एडिशनली आपको कुछ छोटे टूल्स भी लगेंगे। ये सर्जिकल टूल्स है, एक्चुअली
डेंटिस्ट लोगों के साथ मिलता है दांत के बीच में चुबाने के लिए। ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए और बहुत जल्दी ये वाले सब टूल्स आप हमसे भी ले सकते हो। ओके, हमारे वेबसाइट में आपको मिलने वाला है। सो हमारा दुकान रेडी है बॉस। एक एक्वास्केप बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर टैंक के लिए एक छोटा एक्वास्केप बनाने के लिए हमारा दुकान रेडी है। वुड हो गया, स्टोन हो गया, ग्लू हो गया, पाउडर हो गया, कॉटन हो गया, टूल्स हो गया, सब कुछ रेडी है। फोम बोर्ड हो गया। सो यहाँ पे हम पहले अपना डिजाइन रेडी करते हैं नाउ, ताकि आपको करेक्टली समझ में आए। मैं कुछ छोटे छोटे चीज कर रहा हूं जिसमें आपको मदद मिलेगा एंड समझ में आएगा कि कैसे करना है। नाउ, मैंने पहले ही बताया था कि हम 30-30 का एक टैंक के लिए बनाने वाले हैं। ये 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का पेपर का पीस है। नाउ, इसके ऊपर इसको नीचे रख के इसके ऊपर फोम बोर्ड रखने वाला हूं ताकि मुझे एक आइडिया समझ में आए। नाउ, ये 30 सेंटीमीटर का पेपर है। 30 सेंटीमीटर, सेम थिंग ऑन बोथ साइड्स, 30 सेंटीमीटर एंड सेंटर में मैं ये वुड रखने वाला हूं ताकि हमें ये समझ में आए जब हम एक्वास्केप बनाएंगे या हार्डस्केप बनाएंगे कितना बाहर आता है, ग्लास को टच करेगा क्या या नहीं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? नाउ, अगर जो भी आप हार्डस्केप बनाते हो ग्लास को टच करेगा तो प्रॉब्लम 3-4 हो सकता है। एक, अंदर डालते टाइम ग्लास को स्क्रैच कर देगा। दूसरा, जब आप बाद में मेंटेनेंस करोगे तो आपका हाथ नहीं जाएगा। हमें चाहिए ग्लास से 1 हाथ का डिस्टेंस चाहिए हमें, ताकि मेंटेनेंस और ग्लास क्लीनिंग आसानी से हो सके। तीसरा, अगर कोई आल्गे वगैरह जम जाता है, काई वगैरह जम जाता है वहां पे, तो अगेन क्लीन करना मुश्किल हो जाएगा एंड हो सकता है जाके फिश वगैरह फंस भी जाए। सो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा मेजरमेंट्स करेक्ट हो। नाउ, यहाँ पे मेरे पास ये 3 पीस का वुड है जो पूजा मैडम ने सेलेक्ट करके दिया है और पूजा मैडम बोलती है कि ये वुड ही यूज करना है। नाउ, ये वुड अच्छा बुरा पता नहीं, देखेंगे क्या होता है। एंड कुछ ड्रैगन स्टोन्स के टुकड़े भी हैं, 1-2 और लगेगा शायद मुझे, बट देखते हैं। नाउ, ये वुड जो है आपको फॉर कैलकुलेशन सेक, हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन सेक, ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है। पर किलो एक 500 से 600 रुपए हो सकता है। फॉर कैलकुलेशन से 500 लेके रखते हैं, हिसाब किताब करना इजी हो जाता है। 500 रुपीज पर किलो। नाउ, ये कितना किलो है, चलो देखते हैं। एंड नाउ, ये आपका टैलेंट है, आप इसको कम में लेके आते हो कि महंगा लेके आते हो, मैं उसमें पढ़ने वाला नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ अगेन मैं बताने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ये 500 रुपए का पर किलो का हिसाब से ले रहा हूं। सो इन 3 पीस वुड का जो वेट है 976 ग्राम्स है। इसको 1 kg के हिसाब से लेते हैं, सो कैलकुलेशन इजी होगा। नाउ, ये पीस वुड का, ड्राई पीस वुड का 340 ग्राम है। अगेन ड्राई वुड पीस है, 340 ग्राम है। चलो इसको पानी में डाल। एडिशनली हमें स्टोन्स का भी वेट देखना पड़ेगा, ये हम देखेंगे जैसे हमको बनाते बनाते। अभी मुझे कुछ 3-4 पीस लगेंगे तो मैं ये वजन कर लेता हूं। अप्रोक्सीमेटली एक 300 ग्राम, 350 ग्राम, ये शायद ठीक है, रहने दो। 400 ग्राम रख लेते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसका डिजाइन सोच रखा है, तो मैं फटाफट बनाने वाला हूं एंड आपको मैं फिनिश्ड डिजाइन दिखाऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो ये मैं थोड़ा अपने तरफ घुमा लेता हूं। ये मेरा बेसिक आइडिया है, एक अंदर गैप है और साइड में थोड़ा ये है। नाउ, अगर आप सामने आओगे क्लोजअप, तो यहाँ पे थोड़ा बोर्ड में गैप है, तो इसको हम बोर्ड के सेंटर में रखते हैं ताकि बोर्ड में गैप ना हो। एंड सी, यहाँ पे ग्लास आने वाला है, यहाँ पे ग्लास आने वाला है और मेरे पास एक हाथ जाने का गैप है। सिमिलरली ऑल साइड्स मेरे पास गैप है। इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड हमें यह भी समझ में आता है कि टैंक के अंदर ये कैसे दिखने वाला है, प्लेसमेंट कैसे दिखने वाला है। थोड़ा एक्वास्केपिंग के हिसाब से मुझे एक और पीस चाहिए, मैं ऐसे ही कुछ डालने वाला हूं, समथिंग लाइक दिस। मे बी आई विल सी हाउ इट वर्क्स। इसको यहां पे ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करने के लिए पहले ग्लू डालेंगे और इसको स्टिक करेंगे। नाउ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप ध्यान दो तो समझ में आएगा। स्टिकिंग करने के लिए आपको लगेगा थोड़ा कॉटन, बहुत थोड़ा, एक छोटा सा पीस मैंने लिया है एंड ये 2 वुड को मैं ज्वाइन करने वाला हूं। सी, दीज आर 2 सेपरेट पीसेस। इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूं। यहाँ पे पहले ये मैं ज्वाइन कर लूंगा ताकि ये हिले ना। और इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन डाला है एंड मेरा इस टूल के मदद से मैं इसको यहाँ पे
पहले यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ। चिपकाने से पहले ग्लू तो खोल लूं। नाउ ग्लू जो है सील्ड कंटेनर में आता है, ये सील्ड होता है, इसको काटना पड़ता है। सी दिस इज कंप्लीटली सील्ड, इसको काटना पड़ता है। सो ये मैंने काट दिया। ओके, नाउ ये खुल गया। ग्लू के साथ एक नोजल भी आता है, ये नोजल में डालने वाला हूं ताकि ये पॉइंटेड नोजल है, एग्जैक्ट पॉइंट में जाने के लिए। अगेन ये भी थोड़ा ऊपर से हम काट लेते हैं। तो ये होल हो गया एंड यहाँ पे हम ग्लू डालेंगे। सी नाउ ग्लू डालते ही ना ये जो कॉटन जो है इससे धुआं निकलेगा एंड हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो गया, देखो हार्ड हो गया। नाउ आइडियली ये हार्ड होने से पहले हमें पाउडर डालना होता है, तो मैं फिर से दिखाता हूं। एंड पाउडर का मैंने बोला था ना, ये पुस वाला बॉटल बहुत यूजफुल आएगा। सो थोड़ा सा ग्लू डाला एंड इमीडिएटली पाउडर डाला। नाउ पाउडर क्या करता है, एंड यहाँ पे ब्रश काम आता है पाउडर को एडजस्ट करने के लिए। पाउडर को ग्लू डालेंगे थोड़ा और पाउडर के ऊपर एंड फिर से पाउडर डालेंगे एंड इसको हम ब्रश कर देंगे एक्स्ट्रा पाउडर को। नाउ पाउडर हम यूज क्यों करते हैं? पाउडर हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एक तो वो सीमेंट जैसा बनता है, जब ग्लू डालेंगे तो वो सीमेंट जैसा हार्ड हो जाएगा एंड ये दोनों पीस देखो अभी चिपक गया है, अच्छे से टाइट चिपक गया है। नाउ ये निकलने का चांस रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पानी में रहेगा तो साल 2 साल बाद निकल भी सकता है, बट हम ऐसे चिपकाएंगे कि ये पूरा स्ट्रांग रहे काफी सालों तक। इसके लिए टेक्निक्स है, छोटे छोटे टेक्निक्स है, मैं बताता हूं। नाउ ये इसलिए पहला पीस हमने चिपकाया ताकि ये दोनों पीस हिले ना और एक बैलेंस बने। एडिशनली हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट पीसेस चिपकाएंगे। अभी यहाँ पे 2 सपोर्ट आता है, एक यहाँ पे जहां पे ये वुड और ये वुड टच हो रहा है एंड ये स्टोन मैंने सपोर्ट के लिए दिया है, तो वो स्टोन को भी हम वुड के साथ चिपका देंगे। सो नाउ इफेक्टिवली ये जो पीस है ये देखो पूरा चिपक गया है, सी, एंड बैलेंस भी है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जरूरी चीज। जहां जहां पे 2 वुड या स्टोन और वुड या वुड और वुड जहां जहां पे कांटेक्ट आ रहा है वो सब चिपकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पोर्शन में हमने सिर्फ यहां पे चिपकाया था, ये पूरा सेक्शन खाली है, ये कांटेक्ट पोर्शन जो है सामने से दिखेगा नहीं, तो ये पोर्शन चिपकना चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक मोटा पीस वुड लगा के ये कांटेक्ट पीस में चिपकाने वाला हूँ। यहाँ पे डाला, फिर पाउडर, ग्लू एंड पाउडर, थोड़ा और ऊपर से ग्लू एंड इसको हमने ब्रश कर दिया। पाउडर का एक और बेनिफिट क्या है, ये नेचुरल दिखने लगता है। सी, ऐसा नहीं लगता है कि चिपका हुआ है, बिकॉज कलर सेम है पाउडर का, मट्टी का कलर है, सो वो नेचुरल लगने लगेगा। सी, कुदरती लगने लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि चिपका हुआ है। एडिशनली जहां पे आप पाउडर डालते हो ना, पाउडर एक्वा सॉइल का है, तो उसके ऊपर अगर आप अनुबियास या ब्यूसिफलांद्रा कुछ डालोगे तो वो पाउडर से वो न्यूट्रिशन लेगा, पकड़ भी लेगा, अच्छा ग्रो भी करेगा। सो पाउडर का फायदा बहुत ज्यादा है। नाउ ये थोड़ा मैं घुमाता हूं, जैसे मैं बता रहा था कांटेक्ट पॉइंट्स, यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट है जो चिपकना चाहिए। यहाँ पे एक पीस ऑफ स्टोन यूज कर रहा हूं और इन दोनों को मैं यहाँ पे चिपकाने वाला हूं। मेरा लास्ट पीस, मेरे को ऐसा चाहिए जैसे वो हवा में है, ताकि वो हम लोग एक स्टोन देके चिपका सके, जो पब्लिक को भी समझेगा कि हाँ चलो, यू नो। ये मेरा तीसरा पीस है जो यहाँ पे लगा रहा हूं ताकि एक इंटरेस्टिंग लुक आए, बट इसमें एक टेक्निकल इशू है। ये जो पीस है ना, ये देखो, ये ऑलमोस्ट हवा में खड़ा है। सी, ये हवा में खड़ा है एंड टेक्निकली ये हो नहीं सकता बिकॉज ये बहुत कांटेक्ट बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर लगाएंगे, एक छोटा सा पत्थर लगाएंगे जो वुड को चिपकेगा एंड कांटेक्ट एरिया बढ़ाएगा। ये एक एडिशनल टेक्निक है आपके लिए। जब आपका एक्वास्केप में वुड और वुड का जो 2 पीसेस का कांटेक्ट पॉइंट बहुत कम है, आप एक और वुड पीस या एक और स्टोन पीस अटैच करके आप उसका कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं। सरफेस एरिया, कांटेक्ट के लिए सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। सो चलो इसको चिपकाते हैं। सो पहले ये मैंने वुड और स्टोन का पोजीशन मार्क किया है। सो पहले मैं संदीप को बोल के ये स्टोन को चिपकाने वाला हूं। सो ये जो गैप है, जो नीचे का वुड है, सी, ये स्टोन और नीचे का वुड, इसको हम पहले चिपकाएंगे। नाउ आराम से काम करो।
पूरा कांटेक्ट एरिया हम कॉटन डाल के चिपका देंगे। सो ये चिपक गया है। एंड नाउ अपना ये तीसरा पीस जो है हम यहाँ पे बिठा सकते हैं अच्छे से, और इसको पूरा एक्स्ट्रा सरफेस मिलता है चिपकाने के लिए, कांटेक्ट के लिए। ना ये वुड में थोड़ा एक एक्स्ट्रा पीस है जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी मेरे पास वुड कटर है, आप कटिंग प्लेयर यूज कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे मैं काट देता हूं ताकि ये फ्लैट हो गया, एंड यहाँ पे मेरे को बिठाने के लिए इजी हो जाता है। सो इसको भी हम चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए ना थोड़ा हमें उल्टा करना पड़ेगा, बिकॉज अपसाइड डाउन काम करना मुश्किल है। नो हमारा एक्वास्केप रेडी है। बैल दिख रहा है, बैल पीछे से, आगे से पता नहीं, आगे से भी बैल ही दिख रहा है आपको, बट मजा आ रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। एंड प्लांट्स वगैरह डाल के हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नाउ जब भी आप वुड के साथ काम करते हो ना, कुदरती एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत ही टेक्निकल। मैं खुद बोलता हूं कि कुदरत में लो टेक हाई टेक नहीं है, बट ये सुपर टेक है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जब वुड सूखता है, अच्छे से सूखता है, तो पानी में ये फ्लोट करेगा, बिकॉज ड्राई वुड इज लाइटर देन वाटर, पर तैरेगा, इट विल फ्लोट। सो इसको हमें हैवी बनाना है, बहुत जरूरी है। हैवी कैसे बनाते हैं? स्टोन्स देके। सो हम क्या करेंगे, बड़ा स्टोन्स लेंगे जो वजनदार है, और पीछे के एरिया में, बहुत बड़ा ये, और ऐसे पीछे के एरियाज में हम स्टोन को चिपका देंगे, मैक्सिमम कांटेक्ट पॉइंट, और स्टोन को ऐसा चिपकाएंगे। इधर एक और स्टोन डालते हैं, चाहिए तो एक और ऐसे भी डाल सकते हो। सब सामने से दिखेगा नहीं। स्टोन चिपकाने से ओवरऑल वुड का वेट बढ़ता है। स्टार्टिंग में हमने कुछ 370 ग्राम्स का स्टोन लिया था एंड 1 kg का वुड लिया था, करेक्ट? सो 370 में अगर हम ये एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो इसका वेट हो गया अनदर 594 ग्राम्स। सो मतलब 370 प्लस 600 इज 970 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 1 kg। सो 1 kg वुड के लिए 1 kg स्टोन भी यूज करने वाले हैं एक्स्ट्रा। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि आप कभी ना कभी जब भी आप शॉप में वुड खरीदते हो तो आप किसी न किसी तरह धोखा खाते हो, मसाला के साथ, चाट मसाला के साथ या चटनी के साथ धोखा जरूर खाते हो। एंड इसको प्रूव करने के लिए मैं अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक वुड पीस लिया था, उसका ड्राई वेट लिया था एंड उसको हमने पानी में डाला था। नाउ वो सोखने के बाद, पानी में एटलीस्ट 1 घंटा सोखने के बाद उसका हम वेट देखेंगे। अभी देखो, सोखने के बाद उसका वेट है 386 ग्राम्स एंड ड्राई वेट था उसका 346 ग्राम्स। सो सिर्फ 1 आवर सोखने से वो वुड का पीस 40-50 ग्राम ज्यादा हो गया। सोचो अगर पूरा बारिश के मौसम में वो भीगता है एंड आप केजी के हिसाब से खरीदते हो तो आप जरूर धोखा खाओगे। तो बारिश के मौसम में, गीले के मौसम में, बॉम्बे के शहर में, बिकॉज जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वुड पूरा ड्राई नहीं होता। और आप जब भी आप वजन के हिसाब से खरीदते हो, वुड का असली वजन से ज्यादा पानी के लिए भी आप पैसा देते हो। ये धोखा खाना हुआ ना। आप सबको अभी लगा होगा ना साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने देखा कि साउंड में इशू है, तो ये सेक्शन वीडियो का हम अलग से शूट कर रहे हैं। तो कुछ चेंजेस है, घबराना मत, मैटर सेम मिलेगा। सो नाउ इफेक्टिवली ये जो वुड है हमने देखा था कि 500 रुपीज कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट, इट्स ओनली एग्जाम्पल। स्टोन का 500 रुपीज कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट हुआ 1000 रुपीज। यस, एंड आप इसको ना आराम से 1500 में बेच सकते हो। क्या पूजा? पीछे से पूजा मैडम बोल रही है 1500 नहीं, आप 3500 में बेच सकते हो। नो, पॉसिबिलिटीज है बॉस। सी, खरीदने वाले के ऊपर है, जिसको अगर ये ब्यूटीफुल लगा तो वो पैसा देगा। सिंपल लूज वुड का कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, बट जब आप एक डिजाइन बनाते हो तो देन इसका कॉस्ट या इसका वैल्यू बढ़ जाता है। एंड अगर मयूरदेव ने बनाया है, मयूरदेव सिग्नेचर सीरीज, तो हो सकता है 4,500-5 हजार में भी बिक जाए। भाई छोटा मोटा सेलिब्रिटी मैं भी हूं यार यूट्यूब का, क्या बोलते हो? एनीवे, दैट असाइड, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी हमको क्या करना है, एक्चुअल कॉस्टिंग निकालना है। यस, एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होगा, बिकॉज हमने सिर्फ यहाँ पे वुड और स्टोन का लिया है, बाकी भी तो चीजें हमने यूज किया है ना, जैसे फोम बोर्ड हो गया, कॉटन हो गया, पाउडर हो गया या ग्लू भी हो गया। एंड हमारा मेहनत का क्या?
सो ये देखेंगे अभी हम कि क्या एक्चुअल कॉस्टिंग हो सकता है। नाउ अगर आप फोम बोर्ड यूज करते हो, फोम बोर्ड भाई जो नीचे डाला है हमने फोम बोर्ड, अगर ये यूज करते हो, ये आपको कोई भी हार्डवेयर स्टोर में मिल सकता है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप अगर विनाइल स्टिकर्स वगैरह जो मिलता है, जो बोर्ड्स बनाते हैं, वहां पे आप जाओगे तो और फोम बोर्ड पूछोगे तो 5 mm या 6 mm का फोम बोर्ड जो है आपको 8 फीट बाई 4 फीट का लंबा शीट मिलता है। एंड ये 8 फीट बाई 4 फीट का शीट आपको 1500 रुपए का पड़ता है। नाउ अगर हम ये वाला ले, बिकॉज हमने 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर लिया था, एक 30 बाय 30 टैंक में बैठने के जैसा, राइट। सो अगर ये वाला इसका कॉस्टिंग ले तो यहाँ पे 30-30 का 4 आएगा, यहाँ पे 30-30 का 8 आएगा, बट हमें 20-20 चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि 10 और 5 आ जाए। अगर 8 बाय 4 में 1 बाय 1 का ले तो 32 पीसेस, बट ये 1 बाय 1 नहीं है, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, 1 फीट से थोड़ा कम, ओके। 1 फीट इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर अगर हम ऐड भी कर ले तो हमें 52 पीसेस पूरा आएगा। एंड एक 8 बाय 4 शीट का कॉस्टिंग 1500 रुपीज होता है, तो 52 पीसेस का हुआ 30 रुपीज ओनली 30 रुपीज, ओके। अप्रोक्सीमेट 50 पीसेस का 30 रुपीज होता है। तो इफेक्टिवली मैं हिसाब लगा रहा हूं, वुड का 500, स्टोन का 500 अप्रोक्सीमेट एग्जांपल, ये फोम बोर्ड का 30 रुपीज। कॉटन का क्या कॉस्ट है भाई? घर में कॉटन होता है, आपको हमारे से खरीदना नहीं है। ये 80 रुपए का पैकेट जो हम बेचते हैं, बिकॉज ये पैकेट का ही 20 रुपए होता है। सो अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, फ्री एसीटोन मिलता है, रिमूवर मिलता है, खरीद सकते हो। वो सब कॉस्ट मिला के ये 80 रुपीज का आता है आपको। देन पाउडर जो है मैंने ऑलरेडी समझाया है कि आप कोई भी सैंड सॉइल का पाउडर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर गार्डन से मिट्टी लो, अच्छे से छानो, ड्राई करो, पाउडर यूज करो, नो प्रॉब्लम। मिट्टी का पाउडर आप कोई भी यूज कर सकते हो। नहीं, अगर हमारा पाउडर चाहिए बिकॉज वो पुस बॉटल आता है, ब्रश आता है साथ में, तो देन वो 150 रुपीज का हुआ। एंड देन ग्लू। बट उससे पहले ऐसे अगर हम बनाने जाए तो एक पैकेट कॉटन में आप कम से कम 50 एक पीस बना सकते हो इजीली 50 पीसेस वो कॉटन में यूज कर सकते हो और बना सकते हो। तो उसका कॉस्ट क्या हुआ? कुछ 2 रुपया हुआ, अप्रोक्सीमेटली 1 रुपी 50 पैसा कॉटन का। पाउडर का सेम थिंग, आराम से आप 50 पीसेस बना सकते हो, तो वो अगेन वो 2 रुपए या 3 रुपए हो गया। ग्लू, अगर हमारे पास ग्लू जो है 20 ग्राम्स का आता है एंड 50 ग्राम्स का आता है, अगर आप 50 ग्राम्स का लेते हो और ऐसे पीसेस बना रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आप एक 5 पीस बना सकते हो, अच्छे से स्टिक करके 5 पीसेस बना सकते हो 50 ग्राम्स में। 50 ग्राम्स का आपको 500 रुपीज में आता है अप्रोक्सीमेटली, तो 100 रुपीज ग्लू का हो गया। सो नाउ इफेक्टिवली देखो, वुड का 500, स्टोन का 500, ग्लू का 100, बाकी सब मिला के 10 रुपया। नाउ आपका एफर्ट क्या है, आपका जो आर्टिस्टिक वैल्यू क्या है, आपका चार्ज क्या है, ये आप कैसे हिसाब करेंगे? सी, ये सिंपल हिसाब ये है कि अगर आप कोई नौकरी में जाते तो आपको 1 आवर में, अगर ये बनाने का 1 आवर लगता है तो 1 आवर में आपको क्या सैलरी मिलता है, ये आपको ही हिसाब करना पड़ेगा। एंड आपका वैल्यू आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो अगर आप ऐड करोगे तो इस एक आर्ट पीस का कॉस्ट बनता है एंड इसका सेलिंग प्राइस मर्जी आपका। एडिशनली इसमें अगर आप थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन करते हो, छोटा मोटा स्टिक्स डालते हो, प्लांट्स डालते हो, तो देन उसका कॉस्ट एड ऑन होगा एंड उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा। करेक्ट, सिंपल, थोड़ा मॉस लगा दिया, ठीक है, मॉस तो ग्रो कर सकते हैं हम लोग घर में ही, देयर इज नो बिग डील, मॉस तो हमेशा ग्रो होता रहता है। सो ओवरऑल आप इसका वैल्यू एडिशन करके अच्छा खासा साइड इनकम कमा सकते हो। यस, सी, हम लोग भी बनाते हैं बहुत सारा, हम लोग भी छोटा मोटा ऐसा डिजाइन बनाते हैं एंड हमारे पास रहता ही है हमेशा। एंड काफी सारे हॉबीज हमारे से खरीद के अपना एक्वास्केप बनाते हैं। नाउ कुछ अवार्ड विनिंग या कंपटीशन एक्वास्केप्स के लिए भी मैंने हार्डस्केप बनाया है, डिजाइन मैंने किया है एंड उन्होंने मुझे वो पैसा दिया है। सो ये भी हो सकता है। अगर आप अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट मानते हो तो दूसरों का मदद करो। मेक श्योर यू डू सम वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन्स। करेक्ट। एडिशनली देयर आर सम स्मॉल टिप्स। बहुत लोग पूछने वाले कि ये फोम बोर्ड जो है ये पानी में कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है। ये फोम बोर्ड डिजाइन होता है बाहर बोर्ड्स लगाने के लिए, तो देन ये बारिश में सब में वो पिघलता नहीं है, खराब नहीं होता है। बट यस, अगर आप चाहो तो ये जो आप जब कस्टमर को देते हो तो वो कस्टमर ये काट सकते हैं। ये जो पीसेस है वो काट के ओनली जहां पे स्टिक है वो यूज कर सकते, या इसको तोड़ के भी आप बेच सकते हो या वो यूज कर सकते हैं। अगर ये रहता है तो पैकिंग में, बेचने में बहुत मदद करेगा। नाउ पैकिंग से याद आया, इसको पैक कैसे करते हैं?
इस वीडियो में जगह नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो है। बट ये वीडियो के आखिर में अगर होता है तो म्यूजिक के साथ मैं दिखाऊंगा इसको पैक कैसे करते हैं, या कोई भी एक एक्वास्केप को पैक कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो अलग सा वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा। नाउ याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे से स्टिक करो, हैवी होना चाहिए ताकि ये फ्लोट ना करे, इसलिए हमने 1 केजी वुड के लिए 1 केजी स्टोन यूज किया है। हैवी चाहिए ताकि वुड फ्लोट ना कर जाए। स्टिकिंग पॉइंट्स बहुत अच्छे से आराम से करो, ठीक है। अगर लगता है कि थोड़ा ढीला है या थोड़ा मूवमेंट है तो डबल स्टिक करो। एक्वास्केप आपके घर से किसी और के घर में जाना है, सो इट्स इंपॉर्टेंट वो बिना टूटे जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दरमोर अच्छा क्वालिटी का वुड यूज करो। नाउ व्हेन आई से अच्छा क्वालिटी का वुड, ऐसा वुड जो टूट न जाए, पिघल न जाए पानी में, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कलर न छूटे। अनलेस कस्टमर को चाहिए टैनिन वाला वुड चाहिए तो बात अलग है, वो देना, बट अदरवाइज कलर छूटना नहीं चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ वुड वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई होना चाहिए, डेड होना चाहिए। सो जैसे मैंने कहा था हम रेगुलरली बनाते रहते हैं, एंड ये कुछ डिजाइन है, जब भी टाइम मिलता है संदीप या मैं, ज्यादातर संदीप बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगता है एंड कोई ना कोई इसको लेके भी जाता है। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग नुस्खा, आइडिया, मेथड, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट एक्वेरियम से पैसा बनाने का आपने सीखा, जाना, समझा, एंड आप अमल भी कर सकते हो। नाउ ये आपके ऊपर है। नाउ इसमें क्या है, अगर आप बिना खर्चे का, आपका खर्चे का आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक सुंदर आइडिया है, और वो है कि आप डायरेक्ट शॉपकीपर से जाके टाई अप करें, शॉप में जाके स्टिकिंग वगैरह काम करें, बिकॉज उसका वुड है, उसका स्टोन है, उसको डिसाइड करने दे कि क्या कॉस्ट में बेचना है। आप सिर्फ पर डिजाइन पैसा ले लेना, जैसे 500 रुपए पर डिजाइन पैसा ले लो। सो आप बिना कोई खर्चे का, बिना कोई इन्वेस्टमेंट का कमा सकते हो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे फिश ब्रीडिंग के साथ और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। वो सब आप कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, हॉबी एंजॉय कर सकते हो। इट्स अमेजिंग, बिकॉज हमें चाहिए हॉबी एंजॉय करने के लिए पैसा, राइट। सो अगर ये सब हम साइड में कर सकते हैं तो यही पैसा जो हम कमाते हैं हम हॉबी एंजॉय कर सकते हैं, एंड हमें वो सस्ता कचरा फूड वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वालिटी का खरीद के हम अपने फिश को या अपने टैंक को हेल्थी रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, करेक्ट। सो जल्दी मिलेंगे और भी आइडियाज के साथ। बाय बाय।